दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरा वर्ड होता है हेल्थ, जो आप लोगों ने देखा है इसके अंदर। अब मुझे ये बताइए हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। आप याद करो अपना बचपना, बचपना बोले तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसे हम बचपन बोलते हैं, है ना। तो याद करो अपना बचपन, जब नए नवेले आप कॉलेज में आए थे और आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि बेटा ये वाली डेफिनेशन रट लो। अगर कोई नींद में भी हिला के बोले ना हेल्थ, तो अंदर से वो डेफिनेशन निकलनी चाहिए। वो क्या थी डेफिनेशन, बता सकते हो? क्या वो डेफिनेशन याद है? यस और नो? क्या बात है, शांत कैसे हो जाते हो तुम लोग एकदम बीच बीच में? फिजिकली, सोशली, मेंटली वेलबींग, हाँ बिल्कुल ये डेफिनेशन है, बस यही डेफिनेशन चाहिए थी, है ना, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट merely absence of any deformity। इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ के एस्पेक्ट कितने हुए? 4 हुए। यस और नो? अब ये जो 4 एस्पेक्ट हुए, ये आपका एक बेसिक सा क्या है आंसर है कि भैया हेल्थ के एस्पेक्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू WHO। जब पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ के कितने एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ के कितने एस्पेक्ट होते हैं, तब हमारा आंसर आता है कि सर 3 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये 3 एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। पहले 4 थे, अब WHO के अकॉर्डिंग 3 है, तो बताओ किसको हटाएं। आपको ये पावर दे दी जाए कि भैया देखो ये 4 एस्पेक्ट बोले हैं हमने, WHO ने 3 ही बोले हैं, तो एक को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी को हटा देंगे। अब ये काम क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? WHO एक्सक्लूडेड, क्या गलती थी बेचारे स्पिरिचुअलिटी की? बताइए, फटाफट बता दो, बेचारे की क्या गलती थी जो इसको डेफिनेशन से हटा दिया WHO ने? क्योंकि ये स्पिरिचुअल जो भाई साहब हैं, ये होते क्या है? बिलीफ ऑन गॉड। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा से बात सुनी होगी अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के बीच, कि भगवान को मानते हो या नहीं मानते, है ना। तो फिर उनका आंसर कई बार यही आता था कि मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, है कि नहीं। क्या भगवान का एग्जिस्टेंस कोई मीन्स लाइक कुछ लोग मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए सब कुछ है भगवान, है ना। वो उठते बैठते जागते सोते भगवान का नाम लेते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, वो नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लो जैसे आप लोग एग्जाम से पहले वाले दिन, मान लो आपने पूरे साल पाप किए हैं फुल, लेकिन एग्जाम वाले सुबह वाले दिन उठ के क्या करते हो? पूजा करते हो, ठीक है, नमाज पढ़ते हो कि भाई आज क्या कर लेना, भगवान साथ दे देना हमारा। तो क्या एक दिन पूजा पाठ कर लेने से क्या भगवान आपका साथ दे देगा? या आपके पेपर में कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दिन में कुछ नहीं होता, है ना। तो लेकिन फिर भी आपकी एक पॉजिटिविटी रहती है कि हाँ मैंने आज भगवान से प्रार्थना करके आया हूं, आज मुझे इस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, भगवान मेरे साथ है, मैं अच्छा करने वाला हूं। ठीक है, तो मानो तो बहुत कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्ट वैसा ही एस्पेक्ट था। अगर कोई मानता था तो उसकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता था, लेकिन कोई नहीं मानता था तो उस पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता था, है ना। लेकिन जैसे मैं मानता हूं मेरी हेल्थ खराब हो गई, तो मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू थोड़ा सा पॉजिटिव कि हाँ भगवान मेरा साथ देगा, मुझे सही कर देगा, तो मेरी हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता था। लेकिन मैं नहीं मानता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसा है वैसा सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी को क्या किया गया? एक्सक्लूड कर दिया है। तो फटाफट एक क्वेश्चन लिखिएगा, डिफाइन a definition of health according to WHO. According to WHO. Option A, complete physical, mental, social and spiritual
वेलबींग, वेलबींग। बी ऑप्शन लिखिएगा कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सी ऑप्शन लिखिएगा अब्सेंस ऑफ डिफॉर्मिटी, अब्सेंस ऑफ डिफॉर्मिटी। डी ऑप्शन लिखेगा फ्री फ्रॉम डिजीज। फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर, फटाफट दीजिए बिना इंतजार करवाए। बी, क्या बात है, बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग। ए, डी भी बोल रहे हैं। WHO के अकॉर्डिंग है, देखिएगा, ठीक है। देखो WHO की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले देखो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एक चीज समझो, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एग्जामिनर है ना आपके अंदर से कुछ चीज को उगलवाना चाहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये पहचान में आ गया ना कि वो क्या निकलवाना चाहता है, आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको जिस दिन पता लग गया ना कि एग्जामिनर हमसे पूछने के लिए मतलब वो क्या चीज, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे बाहर निकलवाना चाहता है, वो चीज पता लग गई ना, तो देखो जैसे ही डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO आया ना, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सक्लूड कर चुके हैं, तो स्पिरिचुअलिटी तो नहीं होगा, तो ए को तो कट मार दो। अब देखो बाकी बचे हुए तीन में ज्यादा करेक्ट कौन लग रहा है, तो कौन लग रहा है, बी लग रहा है, कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। माना कि सोशल नहीं है, लेकिन मेंटल सोशल के साथ ही कनेक्टेड होता है। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आगे सुन लोगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे चले। लिख लिया सबने क्वेश्चन, यस और नो? चलिए, फास्ट तो नहीं है, आप बता सकते हो अगर आपको फास्ट लगे तो, ठीक है। अगर फास्ट लगे तो बता देना, वैसे तो मैं ठीक से ही लेकर के जाऊंगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो हेल्थ बोली जाए और वर्ल्ड हेल्थ डे ना पूछा जाए, ये तो नाइंसाफी है। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन every year 7th of April. Why on this day? Why 7 April? Why not 10 April? 7 अप्रैल ही क्यों, बताएगा कोई? क्या इस दिन आपका बर्थडे था? नहीं, इस दिन WHO का बर्थडे था, क्योंकि इस दिन WHO एस्टैब्लिश्ड किया गया था। और ये क्वेश्चन अभी अभी SGPGI सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि WHO किस ईयर में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948, आजादी के एक साल बाद WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे पर कोई ना कोई थीम जरूर होती है, ये आप लोगों को पता होगी। तो हमें ज्यादा लिस्ट याद नहीं करनी है, ठीक है। हमें UPSC का एग्जाम देने नहीं जाना है कि हम लोग पूरे ऐसे याद कर ले शुरू से लेकर के 1948 से लेकर के अभी तक की, नहीं, 2-3 साल की याद कर लो बहुत है। स्पेशली मैं तो ये कह रहा हूं 2-3 साल की भी नहीं, तो जिस साल पेपर देने जा रहे हो उस साल की और उससे एक साल पहले की, यानी कि अगर कोई अभी नॉर्सेट 4 देने जा रहा है तो उसे किसकी 2022 नहीं 2023 की तो 100% याद होनी चाहिए। और 2022 पे अगर आप दया कर दो तो बहुत अच्छा होगा कि भगवान आप पर भी दया हो सकता है कर दे, है ना। बेसिकली पूछी उसी ईयर की जाती है, कई बार एग्जामिनर का मन कर जाता तो प्रीवियस ईयर भी पूछ सकता है,
ठीक है। बट मैं आप लोगों को 2-3 साल की बता देता हूं, मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसलिए, ठीक है। 2020 की थीम हम लोगों के ऊपर थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। भाई मिडवाइफ्स क्या होता है? आप में से कोई है मिडवाइफ या सब नर्सेज ही हो? आप लोगों में से कोई मिडवाइफ का कोर्स किया है किसी ने, या सब सिर्फ बीएससी नर्सिंग करके आए हो? कोई है मिडवाइफ? कौन है? रजिस्टर्ड एज बोथ। आई हैव डन जीएनएम। ओह, यू हैव नॉट डन मिडवाइफ। अरे काहे कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों सेम ही होता है। देखो जीएनएम क्या है, जीएनएम की फुल फॉर्म देखो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, है कि नहीं? तो आपके तो जीएनएम में एम का मतलब ही क्या है? मिडवाइफ है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। आप जो ओबीजी पढ़ते हो बीएससी नर्सिंग वालों, वो मिडवाइफ फ्री है, ठीक है, हो गया करेक्ट। आप दोनों हो, आरएनबी हो और आरएमबी हो, चाहे आप डिलीवरी ना करवाते। अच्छा, मिडवाइफ होती कौन है? बता सकते हो कि हु इज मिडवाइफ? ऑल नर्सेज इज मिडवाइफ, करेक्ट? नहीं, देखो मिडवाइफ को तोड़ो, मिड प्लस वाइफ। मिड बोले तो इन बिटवीन, वाइफ बोले तो फीमेल। वाइफ कौन होगी? एक फीमेल ही होगी। यानी तो ऐसा हेल्थ, ऐसा पर्सन, ठीक है, ऐसा पर्सन जो किसी फीमेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी में उसे असिस्ट करता है, ठीक है, उसे ही हम मिडवाइफ बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी में लेबर हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, परप्यूरियम हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, इन सब टाइम में जो कोई भी पर्सन उसको हेल्प करे, उसको असिस्ट करे, वही मिडवाइफ है। चलिए 2021 की बता दो भाई। 2021 बताएगा कोई? 2021 की क्या थीम थी? फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्ड ए fairer and healthier world for all. Healthier world for all, ठीक है। 2022 our planet, our health, ये याद कर लेना भाई, ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करेगा। 2023 हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? थम्स अप कर दिया करो ना। आगे चले, ओके। चलिए, अब ये हो गया हमारे क्या, हेल्थ के बारे में बेसिक सी चीज। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, जीएमसीएच 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, जिसकी ज्वाइनिंग अभी हुई है रिसेंटली, उस एग्जाम में पूछा गया था। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, 2020 की थी, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। चलिए, जीएमसीएच का पूछा गया क्वेश्चन है, which of the following is not a dimension of health? Option A, vocational, educational,
इकोनॉमिकल न्यूट्रिशन। फटाफट कमेंट करके बताइए। ए, वाई ए डी, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। ठीक है, क्या होता है वोकेशन? अच्छा देखो वोकेशन क्या होता है, एक बार डायमेंशन पे बाद में आएंगे। वोकेशन क्या होता है ये समझो। एक होता है वोकेशन, एक होता है ऑक्यूपेशन, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है प्रोफेशन। देखो क्या डिफरेंस है तीनों में? ऑक्यूपेशन, वोकेशन और प्रोफेशन क्या तीनों सेम है? जी नहीं, तीनों सेम नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो क्या अलग है, क्या फर्क है इन तीनों के बीच में? देखो ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लो, मैं आज घर गया, मैंने सोचा चलो ये नर्सिंग वर्सिंग पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, सब कुछ भूल गया, मेरी याददाश्त चली गई, मैं नर्सिंग भूल गया, मेरी नौकरी भूल गया, सब कुछ भूल गया। मैं उठा और अब मैं चाहता हूं कि मुझे काम करना है, कुछ ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है, कमाना है तो मुझे खाना है, अगर मुझे तो कमाना तो पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो मैं गया, मैंने देखा यार गर्मी का सीजन हो रहा है, चलो आइसक्रीम बेचने का काम चालू करते हैं। तो मैंने क्या किया, आइसक्रीम का एक ठेला लगाया और मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ, बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन देखा कि यार सर्दियां आ गई, सर्दियां आती देखा कि यार यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा खास धंधा नहीं बन रहा। मैंने क्या किया, मूंगफली का ठेला लगा लिया। सर्दियों में क्या कर लिया मैंने, मूंगफली का ठेला लगा लिया। फिर देखा मैंने यार ये पूरे दिन घूमना पड़ता रहता है, पैसे भी ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्या, किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पे मैंने मजदूरी का काम कर लिया। यानी कोई पर्सन कमाने के लिए कुछ भी करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ठीक है, वोकेशन क्या होता है, वोकेशन थोड़ा सा उससे अपडेटेड होता है। वोकेशन को आप बेसिकली स्किल्ड ऑक्यूपेशन कह सकते हो। यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन होता है, वो एक काम सीखता है, एक स्किल सीखता है और उसके बाद क्या करता है, वो कंटिन्यू करता है। हाँ, तो हम कहा थे वोकेशन के ऊपर। जैसे आप लोगों का देखा होगा, आप लोगों का जो बार्बर होता है, हेयर कटिंग वाला, है ना, लड़कों का बार्बर जो होता है बेसिकली वो ऐसे ही होता है। उन्होंने काम सीख लिया बाल काटने का और वो कहीं पे भी नुक्कड़ पे वो उनका शॉप होता है, या वो आप लोगों ने देखे होंगे वो साइकिल पे लेकर के आते हैं, एक मिरर लगाते हैं, एक चेयर रखते हैं और बाल काटते हैं और लड़के वहां से कटवा रहे होते हैं। लड़कियों के तो आजकल जो हेयर कटिंग वाले जो ब्यूटी पार्लर या सैलून्स होते हैं वो तो काफी आजकल ट्रेनिंग व्रेनिंग करके बढ़िया, हालांकि वो भी है तो क्या, वोकेशन ही। तो इस तरह के जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वोकेशन बोलते हैं। जैसे नेल पेंट, जो नेल आर्टिस्ट हो गए, ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन हो गए, ठीक है, जो रोड साइड इलेक्ट्रीशियन या फिर बार्बर हो गए, ये सब क्या है, वोकेशन है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा वोकेशनल कोर्स, बहुत सारे कैंप लगते हैं जिसमें बोला जाता है बच्चों को वोकेशनल कोर्स करवा लीजिए। ठीक है, प्रोफेशन जैसे कि हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में है, जिसमें क्या होता है, डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, पूरा एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। उसके बाद हम क्या होते हैं, यहाँ पे एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, सोचो एक ऐसी लाइफ इमेजिन करो आपकी जिसमें आपको कुछ नहीं आता, क्या आपकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये वोकेशन एक डायमेंशन होता है। देखो डायमेंशन एक ऐसी चीज होती है, समझो डायमेंशन एक ऐसी चीज होती है जिस पर हेल्थ का क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरह से इफेक्ट पड़ता है। पहली बात तो यही होती है कि चारों क्या होते हैं, हेल्थ के डायमेंशन होते हैं।
ठीक है, चारों ही क्या होते हैं, हेल्थ के डायमेंशन होते हैं। तो फिर अब आंसर तो करना पड़ेगा, तो आंसर कैसे करेंगे, तो देखिएगा आपको डायमेंशन में आपको क्या करना है, ये 8 डायमेंशन याद करनी है। जब कोई आपसे पूछे कितने डायमेंशन होते हैं, सबसे पहला आंसर दो, सर गिन नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बोले कि नहीं फिर भी बताओ इंपॉर्टेंट वाले और जो मेन वाले कितने होते हैं, तो वो 8 डायमेंशन होते हैं। वो 8 डायमेंशन कौन कौन से हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल, या इसे हम लोग इकोलॉजिकल भी बोलते हैं, इसे हम लोग इकोलॉजिकल बोलते हैं, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल। ये 8 के अलावा जो भी मिल जाए उसे आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो अब इस स्टडी के बाद में, ये आपको पता लगने के बाद में फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट आंसर दे दीजिए एक बार फिर से, फटाफट आंसर दे दीजिए एक बार फिर से, डी। वेरी गुड, समझे, अब समझे, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो एग्जाम में एमसीक्यू सेम आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ, एंड ऑप्शन आपके सामने ये 4 हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, व्हाट विल बी द आंसर। फटाफट कमेंट करके बता दो, अगर ये 4 ऑप्शन सेम क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है जो कि जीएमसीएच में आए थे, मैंने तो ऑप्शंस वो मॉडिफाइड किए थे, लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शंस आए थे, ये 4 ऑप्शन देख करके एग्जामिनर ने पूरे क्वेश्चन की जान ही निकाल डाली। ठीक है, मतलब कुछ बचा ही नहीं उस क्वेश्चन के अंदर। ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पूछ लिया जाए किसी से, बच्चों तुम्हारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी किडनी होती है, कितने हार्ट होता है, एग्जैक्ट वैसा पप्पू सा क्वेश्चन है। फटाफट आंसर। अरे मेंटल कैसे, मेंटल डायमेंशन कैसे कर दिया आपने, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को क्या किया हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने एक्सक्लूड किया है। आई होप आपका गलती से मेंटल आपने लिख दिया हो, है ना, पर ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, स्पिरिचुअल को आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर दो, डायमेंशन नहीं।